स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की विविध प्रश्नावली के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 9 से लेकर जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। उसने कहा tan इनवर्स रूट x इक्वल्स 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 प्लस x। हमें इसको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए LHS में कुछ सॉल्विंग जैसा है नहीं अपने पास, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे RHS से। तो RHS गिवन है अपने पास 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 प्लस x। ओके भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 - x अपॉन 1 प्लस x। फिर से देखिएगा 1 - x अपॉन 1 प्लस x, और अगर आप x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा रख दें, क्या रख दें भाई, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है cos 2 थीटा, है ना। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, और cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट, जो मैंने फॉर्मूले आपको बता रखे हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उनको अच्छे से देख लें, तो उनको जब आप लोग समझ लेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और मानते हैं, माना x बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 - x की जगह पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का। इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लिखा हमने 1/2 cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो बचेगा अपने पास 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। जब स्क्वायर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो जाएगा √x इक्वल्स हो जाएगा tan थीटा। इसके बाद देखिए थीटा की वैल्यू हमें निकालनी, तो tan को भी भेजना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो tan जो राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा tan इनवर्स, तो हो जाएगा tan इनवर्स √x इक्वल्स थीटा। तो थीटा की जगह हम लोग रख देंगे tan इनवर्स √x, और यही हो गया LHS। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके ये प्रूव हो गया। था कुछ भी स्पेशल नहीं, आप चाहे जैसे समझ लें कि यहाँ पर cos इनवर्स है तो अंदर हमें cos में कुछ बनाना है जिससे ये cos इनवर्स cos को कैंसिल कर देगा। तो आपने देखा कि अगर हम यहाँ x की जगह tan स्क्वायर थीटा रखते हैं, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल, बच जाएगा 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली जो हमने लेट किया। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे स्टूडेंट्स, cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 प्लस sin x माइनस √1 - sin x इक्वल्स हमें लेके आना है x/2। तो LHS से सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, इसी को LHS कंसीडर कर लेते हैं और हम साइड में लिख लेते हैं कि हमें x/2 प्रूव करके लाना है। ये बार बार LHS कॉपी करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पे स्टूडेंट जिसमें रूट की इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे रखी हो या जटिल व्यवस्था दे रखी हो, तो उसमें हमेशा कॉन्जुगेट का या संयुग्मी का गुणा करा देते हैं। हर के संयुग्मी का गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए cot इनवर्स। इसके बाद ये हमने ड्रॉ कर दिया मेन अपॉन। इसके बाद हमने पहले नोट कर लिया इसको ब्रैकेट में √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन में हो जाएगा √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x। इतना हो गया भाई। अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का गुणा करा देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ माइनस है तो कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा √1 प्लस sin x, और इस माइनस की जगह कर देंगे प्लस √1 माइनस sin x अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे √1 प्लस sin x प्लस
√1 माइनस साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना हम लोगों ने कर दिया। क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर दिया और इसके कॉन्जुगेट का ये संयुग्मिक गुणा करा दिया ऊपर और नीचे। तो अब हमारे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स। यहां देखिए भाई, इस पूरी क्वांटिटी को मान लेते हैं a, इस पूरे को मान लिया a, इस पूरे को मान लिया b। यहां हो जाएगा a प्लस b और यहां पे भी a प्लस b, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये बन गया स्टूडेंट्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आया तो देखिए a माइनस b, इस पूरे को मान लिया a, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी होता है वर्गांतर सूत्र, है ना, वर्गांतर सूत्र। तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी को होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को लगा देंगे तो a की वैल्यू है अपने पास √1 प्लस साइन एक्स, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा √1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो पहले हो जाएगा a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो देखिए √1 प्लस साइन एक्स है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा अपने पास 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर। b का मान भी है √1 माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। इसके बाद 2ab, तो a की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स √1 प्लस साइन एक्स, b की वैल्यू है √1 माइनस साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन में आ जाएंगे, अपॉन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स a स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस, और जब स्क्वायर से इसका भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस साइन एक्स, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1 और माइनस माइनस का प्लस साइन एक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर से साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया, नीचे से 1 और 1 कैंसिल हो गया, इक्वल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स। यहाँ देखिए साइन एक्स कैंसिल हो ही गया था, यहाँ पे हो जाएगा 1.2 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये 2, और देखिए रूट में है a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पर भी सूत्र लग जाएगा वर्गांतर का, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मतलब है 1, तो a का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, माइनस b का मतलब है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स हो जाएगा यहाँ, तो आ जाएगा 2 साइन एक्स। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ऊपर से 2 कॉमन कर लिया हमने, तो बचा कितना, देखिए यहाँ से 2 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1, प्लस यहाँ से 2 चला गया तो अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में देखिए हो जाएगा 2 साइन एक्स, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए बाहर तो कॉट इनवर्स ऐसे लिखा हुआ है, और यहां बचेगा 1 प्लस, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में हो गया साइन एक्स इक्वल्स, ये हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कॉस एक्स, अपॉन में हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस। अब देखिए भाई, कॉस का हमें वो सूत्र लिखना है जिससे कि एक कट जाए, तो वो सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, जैसे cos 2 थीटा का सूत्र होता था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, वैसे cos x का जो सूत्र होगा वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, अपॉन में देखिए साइन एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, जैसे साइन 2 थीटा इक्वल्स होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब वहां पर 2 थीटा था तो साइन थीटा कॉस थीटा में केवल थीटा थीटा आ गया, और जब यहाँ पे केवल x है तो उसमें x बाई 2 बन जाएगा। देखिए -1 से +1 हो गया कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा कॉट इनवर्स 2 cos स्क्वायर x बाई 2
अपॉन में 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2। तो ये बन जाएगा cot x बाई 2। क्या बन जाएगा भाई? cot x बाई 2। अब देखिए cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x बाई 2, और यही देखिए हमें लाना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। किया क्या स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन गिवन था उसमें हमने हर का कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करा दिया। अब उसमें हमने वर्क क्या किया स्टूडेंट्स, माइनस की जगह कर दिया प्लस, और उसके गुणा करा दिया ऊपर नीचे। इसके बाद देखिए ये बन गया a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर, नीचे लग गया वर्गांतर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी वर्गांतर लगा, थोड़ा सा हल कर लिया। इसके बाद जब हम इधर आए तो पता चला कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यहाँ पे आ गया। कॉस एक्स की जगह सूत्र रख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, साइन एक्स की जगह पे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 तो cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 तो हो गया cot x बाई 2। cot इनवर्स से cot कैंसिल, तो आ गया अपने पास x बाई 2। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x। मतलब हमें LHS से RHS लाना है। तो चलिए पहले LHS को कॉपी कर लेते हैं कि LHS आखिर दिया क्या हुआ है। तो ये है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को नोट कर लिया। अब इसके बाद देखिए, जैसा कि इसके पहले वाला क्वेश्चन था वहां पे हमने कॉन्जुगेट का गुणा करा दिया था, संयुग्मी का गुणा करा दिया था, लेकिन वहां पर एक कारण और था कि अंडर रूट के अंदर साइन या कॉस जैसा कुछ दिया था, तो ये उम्मीद थी कि लास्ट में बाहर के कॉट इनवर्स को वो कैंसिल कर देगा। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप देखें कि अगर आप इसके संयुग्मी का या कॉन्जुगेट का गुणा पर करा भी देते हैं तो क्या कुछ अंदर tan जैसा बनेगा जो tan इनवर्स को कैंसिल कर दे? तो आपका उत्तर होगा कि जब यहाँ पे जब कोई साइन से लेकर cosec तक अंदर कुछ है ही नहीं तो tan को कैंसिल कैसे कर देगा? तो इसीलिए हम लोग काम करेंगे, x की जगह कुछ वैल्यू को मान लेते हैं और उसी से इसको हल करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आखिरकार माने क्या हम यहाँ पे, तो उसके लिए बता दें स्टूडेंट्स, cos की 1 के साथ दुश्मनी होती है, cos 1 को कैंसिल कर देता है। और देखिए 1 तो सभी के पास, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। तो हम लोग करेंगे क्या, x की जगह cos 2 थीटा मान सकते हैं। cos 2 थीटा मान लें आप, या सिर्फ cos थीटा मान लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेहतर रहेगा आप cos 2 थीटा माने। ठीक है भाई, देखिए मानते हैं इसमें, देखो माना x बराबर cos 2 थीटा मान रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें cos 2 थीटा का वो सूत्र लगाना है जिससे कि एक कट जाए। तो देखिए हमें पता है cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें पहले वाले रूट में जिसमें जिसमें प्लस लगा हुआ है वहां पर अगर हम 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखें तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जहां पर प्लस है वहां पर पहला सूत्र और जहां पर माइनस वहां पे दूसरा सूत्र लगाना पड़ेगा। चलिए सूत्र भी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अब देखिए cos 2 थीटा का जब ये वाला सूत्र रखेंगे इस जगह पे तो बाहर माइनस लगा हुआ, ये माइनस लगा हुआ है ना, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो जो प्लस का 1 है वो हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अपॉन में आ जाते हैं भाई। अपॉन में देखिए यहाँ पर
यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन दोनों की सिचुएशन और इन दोनों की सिचुएशन सेम है। इसके बाद देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 1 से 1 यहाँ भी कैंसिल, 1 से 1 यहाँ भी कैंसिल, तो बचेगा क्या स्टूडेंट्स अपने पास tan इनवर्स। अंडर रूट के अंदर यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 2 का रूट तो निकलेगा नहीं स्टूडेंट, तो ये तो रह जाएगा रूट 2, लेकिन इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा अपने पास कॉस थीटा। माइनस 2 का रूट निकलेगा नहीं तो 2 में रूट लगा रह जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में ये आ गया रूट 2 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे फिर से अंडर रूट लग गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं इसे कॉमन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहां से हम लोग रूट 2 को कर लेते हैं कॉमन। अंश से अंडर रूट 2 कॉमन मिल रहा है, अंडर रूट 2 को अगर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस अंडर रूट चला जाएगा तो साइन थीटा, तो बन जाएगा अपने पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में अगर अंडर रूट 2 कॉमन कर लें तो यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, बच गया अपने पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ऐसा ही सेम सवाल इसके पहले हम सॉल्व करा चुके हैं जिसमें मैंने बताया था कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी हमें tan बनाना पड़ेगा और वो तब बनेगा जब हम लोग cos थीटा कॉमन कर लेंगे। तो cos थीटा इसके पास है तो बाहर निकल जाएगा, sin थीटा के पास नहीं है तो sin थीटा के अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अंश से कॉमन किया हमने cos थीटा, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस ये है अपने पास sin थीटा अपॉन में हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि इसके पास cos तो था नहीं तो इसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में यहाँ हो गया cos थीटा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा हो गया कैंसिल तो ये बन गया अपने पास tan इनवर्स 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए ये हो गया tan इनवर्स। अब tan इनवर्स यहाँ पर अंदर tan है, इस कंडीशन भी ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते और ये जो सूत्र बनता है ये tan a माइनस बी का बन जाता है, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा तो बता दें आपको। देखिए a tan में एक मान होता है tan पाई बाई 4 हो गया tan 45 का माइनस ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस यहाँ पर एक की जगह पर tan पाई बाई 4 नहीं रखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो tan थीटा है इस tan थीटा को लिखा जा सकता है 1 इंटू tan थीटा, 1 को लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4 इंटू ये हो जाएगा tan थीटा। तो जहां पर ये tan थीटा है इसकी जगह लिख देंगे हम लोग tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने राइट कर दिया इसके अकॉर्डिंग। अब देखिएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b और ये सूत्र होता है tan a का, तो ये हो जाएगा tan a का मान है पाई बटे 4 माइनस b का मान है थीटा, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अपने पास पाई बाय 4 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, और हमें थीटा का मान निकालना पड़ेगा इस जगह से जहां पे हमने माना हुआ था। अब यहाँ पे तो ऐसे ज्यादा जगह बची नहीं है, हम आपको साइड निकाल के दिखाई दे रहे हैं इस जगह पे। देखिए x इक्वल्स क्या था cos 2 थीटा था, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले cos को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स
एक्स बराबर हो जाएगा 2 थीटा। अब 2 को भेज देंगे इसके अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा। इतना बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई भाई? अब रख देंगे यहाँ पे पाई/4 माइनस थीटा की जगह पे हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, और यही हो जाएगा इसका RHS। ओके स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूफ करना था। और ये वाला वर्क जो मैंने ये साइड पे किया है, इसको आपको इस जगह पे करना है भाई। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलिए, क्योंकि तभी भला हो पाएगा। और क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स की, तो मैथ में मार्क्स अच्छे स्कोर कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए सवालों को ध्यान से देखो, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे। किया कि हम लोगों ने cos 2 थीटा इसकी जगह माना था, क्योंकि हमें पता था कि 1 उससे कट जाता है। cos 2 थीटा माना, cos 2 थीटा के दो सूत्र थे, दोनों को यहाँ पे लगाया तो हमें ऐसी वैल्यू मिल गई कि √2 यहाँ पे आ गया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो cos थीटा माइनस ये √2 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये हो गया sin थीटा। √2 यहाँ पे हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट फिर से कैंसिल हुआ, cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। √2 कॉमन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें tan जैसा अंदर कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है। इसके लिए क्या किया कि हम लोगों ने cos थीटा कॉमन कर लिया, क्योंकि हमें पता था sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा। cos थीटा कॉमन किया तो देखिए इसके पास था, तो यहाँ पे 1 बच गया, माइनस ये लगा दिया। sin थीटा के पास तो cos थीटा था नहीं, तो जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो उसके अपॉन में चली जाती है, तो हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, cos थीटा कैंसिल, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल हो गया tan थीटा। यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल हो गया tan थीटा। 1 को राइट कर दिया tan π/4, और tan थीटा को राइट कर सकते हैं 1 इंटू tan थीटा, यहाँ पे tan π/4 इंटू tan थीटा। इस 1 को ना चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि सूत्र में यहाँ 1 चाहिए होता है हमको, तो 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा हो गया, तो हो गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/4 माइनस थीटा हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स π/4 माइनस थीटा की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से और वैल्यू रख दी। थीटा की वैल्यू कैसे निकाली? x इक्वल्स cos 2 थीटा हो गया, cos को भेजा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हो गया cos इनवर्स x इक्वल्स 2 थीटा, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो हो गया 1/2 cos इनवर्स x इक्वल्स थीटा। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू रख दिया और सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 12 पे आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कह रहा है 9π/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल्स 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। LHS लेते हैं और LHS सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LHS को हमें नोट करना होगा, वो दिया हुआ है 9π/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3। ओके स्टूडेंट्स, दिया हुआ है। अब देखेंगे कि RHS में जो लाना है उसमें 9/4 दिया हुआ है ना, तो हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि इन दोनों पदों से हम लोग 9/4 कॉमन कर सकते हैं। तो 9/4 देखिए हमने कॉमन किया, तो 9 चला गया तो बचा पाई, और यहाँ पे था 8, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 बच गया, माइनस 9/4 चला गया तो बचा अपने पास साइन इनवर्स 1/3। ओके स्टूडेंट्स, इतना बचा। इसके बाद देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 9/4, और कोष्ठक में सीधे से आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। अब प्रॉब्लम आ गई कि ये अचानक कैसे आ गया, तो स्टूडेंट्स ये अचानक नहीं आया। आप देखिए साइड में आपको एक्सप्लेन किए दे रहा है, आप रीजन लिख दीजिएगा। पता होता है हम लोगों को कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल्स π/2। इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इस x की जगह पे कोई भी मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दोनों की जगह रखना पड़ेगा। हमें चाहिए था 1/3, तो हमने लिख दिया इसको cos इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 बराबर हो जाएगा π/2। इतना हो गया भाई। अब देखिए हमें जो मान निकालना था वो π/2 के साथ साइन इनवर्स 1/3 था, तो हमने cos इनवर्स 1/3 को इधर बचा लिया। ये हो गया cos इनवर्स 1/3 बराबर π/2 माइनस प्लस का था तो उधर चला जाएगा माइनस पे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। इतने स्टेप आप साइड में सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, इस पूरे का मान बराबर है cos इनवर्स 1/3 के, तो हमने सीधा मान रख दिया cos इनवर्स 1/3। इतना क्लियर हो भाई? क्या किया था हमने 9/4 कॉमन किया था, तो यहाँ बचा था π/2 माइनस इतना, इस पूरे की जगह लिख दिया ये, इसका रीजन ये था, ठीक है। अब देखिए भाई 9/4 तो आ गया, लेकिन हमें जो भी लाना है वो साइन में लाना है, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा साइन में, cos को बदलना पड़ेगा साइन में।
कॉस को साइन में बदलने वाला सूत्र भी होता है। मैंने बताया था कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी सूत्र को यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान 1/3, 1/3 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1/9। ये हो गया स्टूडेंट्स 9/4 साइन इनवर्स, 9 एक कम 9, 9 से 1 गया 8, ये हो जाएगा अंडर रूट 8/9 इक्वल्स ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स, 8 का अंडर रूट होता है 2 अंडर रूट 2 बटे में 9 का अंडर रूट होता है 3। अब देखिए स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करके लाना था, यही हो गया इसका RHS। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको। बिल्कुल आसान था, ये वर्किंग थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं स्टूडेंट्स 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स tan इनवर्स 2 cos x। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। जब आप सवाल पढ़ेंगे तो साफ साफ उसने कहा है यहाँ पर x का मान निकालना है आपको। अब देखिए एक चीज का आपको फायदा मिल सकता था कि अगर ये 2 ना होता तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता और cos x बराबर हो जाता 2 cos x के, और कुछ ना कुछ मान x का निकल सकता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, ये 2 है यहाँ पर, तो पहले हमें इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम इस पूरे को मान लें x, केवल x मान लें, तो क्या बन जाएगा अपने पास 2 tan इनवर्स x। क्या बन जाएगा भाई 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स का सूत्र भी होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है भाई। इस सूत्र को भी हमें लगाना पड़ेगा। और tan इनवर्स वाला भाई देखिए tan इनवर्स का ये सूत्र sin इनवर्स में भी होता है, cos इनवर्स में भी होता है, मगर हमें tan इनवर्स में ही लगाना पड़ेगा क्योंकि दूसरी तरफ भी tan इनवर्स दिया है। तो इसको सूत्र को लगाएंगे और ये बात ध्यान रखें कि इस पूरे को हमें x मानते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, फिर क्या दिया है भाई 2x, 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह cos x, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स tan इनवर्स से tan इनवर्स की तुलना कर लेंगे तो बचेगा अपने पास क्या 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 cos x। अब देखिए 2 cos x ऐसे लिखा रहा, और जो ये 1 माइनस cos स्क्वायर x है इसको लिख दिया हम लोगों ने sin स्क्वायर x इक्वल्स टू cos x को अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sin x, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x से ये sin कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या बचा cos x अपॉन sin x बराबर उधर पे बच गया 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ये cos x अपॉन sin x है, हम इन दोनों को उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास sin x अपॉन cos x, और एक का उल्टा तो एक ही होता है। हम लोग जो भी मान निकालेंगे वो tan की हेल्प से निकालेंगे, ना कि cot की हेल्प से। tan sin x अपॉन cos x इक्वल्स हो जाएगा tan x। ओके स्टूडेंट्स, और एक मान होता है tan में tan 45 का, तो ये हो जाएगा tan π/4। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा कि जब tan अल्फा इक्वल्स tan थीटा होता है तो अल्फा इक्वल्स n पाई प्लस थीटा होता है। तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो होता है n पाई प्लस थीटा, उसी का यूज हमें करना है। देखिए tan अल्फा इक्वल्स tan थीटा टाइप ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, पहले n पाई प्लस थीटा की जगह मिल जाएगा हमें π/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मान हम लोग रख सकते हैं, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये बस छोटी सी बात है आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब tan अल्फा बराबर tan थीटा होता है तो अल्फा बराबर होता है n पाई प्लस थीटा। तो देखिए अल्फा ये है, थीटा ये है, बस उसी के मान उठा के इसमें रख देना है। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। आते हैं 14 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल्स 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं इसकी भी। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स से फिर से वही प्रॉब्लम आ गई भाई कि 2 को या तो फिर हम इधर भेज दें, है ना, 2 को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x, फिर 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगा देंगे तो हल हो जाएगा। लेकिन उससे थोड़ी सी वर्किंग लेंदी हो जाएगी, वर्किंग बढ़ जाएगी।
है ना। इसका एक आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए tan इनवर्स यहाँ पे एक है, एक को आप लिख दीजिए tan पाई बाय 4 माइनस x को x ऐसे लिखा रहने दीजिए अपॉन इस एक की जगह पर ऐसे लिखा रहने दीजिए प्लस जहां पर x है x की जगह लिखा जा सकता है tan पाई बाय 4 इंटू एक्स इक्वल्स हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या भाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये सूत्र होता है कि नहीं भी होता है ना। तो देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स, तो देखिए tan इनवर्स से बाहर है, उसके बाद x माइनस वाई, x का मान है tan पाई बाई 4 माइनस y का मान है यहाँ पे x, उसके बाद 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस x की जगह देखिए tan पाई बाई 4 है और y का मान है यहाँ पे x। ठीक है भाई। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि इस x की जगह ये वैल्यू कैसे आई, तो ये भी हम बता चुके हैं आपको, x को लिखा जा सकता है 1 इंटू एक्स, और हमने देखा है कि पहले वाला मान ये बन गया tan पाई बाय 4, इस 1 को भी लिख देंगे tan पाई बाय 4 जिससे कि ये एक सूत्र बन जाएगा। तो हो गया tan पाई बाय 4 इंटू एक्स। तो अब हमारे पास बन रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र, तो लिखेंगे tan इनवर्स x का मान है tan पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स y, और y का मान दे रखा है हमारे पास x केवल, इक्वल्स ये है 1/2 tan इनवर्स x। अब देखिए स्टूडेंट्स, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अपने पास पाई बाई 4 माइनस ये है tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x को भेज देंगे राइट हैंड साइड, तो ये बच जाएगा पाई बाई 4 बराबर 1/2 tan इनवर्स x, माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स x, तो हो जाएगा पाई बाई 4 बराबर, अब देखिए ये है 1/2 और ये है 1, हल करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 और 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 tan इनवर्स x। अब देखिए स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बच जाएगा पाई बटे 2, तो ये हो जाएगा पाई बटे 2 बराबर 3 tan इनवर्स x। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स 3 को भेज देंगे 2 के साथ में, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 पाई बटे 6, पाई बटे 6 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। अब क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो tan इनवर्स को भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो बन जाएगा ये tan पाई बाई 6 बराबर x। पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 अंश, और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर हो गया x, और यही मान हो गया x का। तो x का मान कितना निकला है भाई, 1/√3। किया क्या स्टूडेंट, सिंपली हम लोगों ने 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रखा था यहाँ पे, तो हमने एक की जगह लिख दिया tan पाई बाय 4 माइनस एक्स हो गया 1 प्लस एक्स था यहाँ पे, तो x को हमने राइट कर दिया, x को हमने राइट कर दिया 1 इंटू एक्स, 1 को लिख दिया tan पाई बाय 4 इंटू एक्स। ऐसा इसलिए हमने किया जिससे कि सूत्र बन जाए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन गया, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स 1/2 tan इनवर्स x हो गया। अब देखिएगा भाई tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स 1/2 tan इनवर्स x, ये हो गया, माइनस tan इनवर्स x था, इसको भेज दिया अदर साइड पे तो हो गया प्लस tan इनवर्स x, 2 1 कम 2, 2 और 1 हो गया 3/2, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, 3 को भेज दिया 2 के साइड तो हो गया 6, tan इनवर्स को भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो गया tan पाई बाय 6 बराबर x। इस तरीके से x का मान निकला है 1/√3, और ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 15 पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, sin tan इनवर्स x है तो इसका मान बताना है आपको, 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा सही है। तो देखिए एक बात तुम्हें क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे tan इनवर्स है, अगर यहाँ पे साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स अगर बन जाए तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो जब हमने इसके पहले और दूसरे वीडियो समझाए थे आप लोगों को, तब मैंने tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करना आपको बताया था और कहा था सूत्र भी याद कर लेना। तो उसका सूत्र ये होता है जो हमने राइट कर दिया, क्या, tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इसी मान को उठा के हम लोग कोष्टक वाले की जगह पे लिख देंगे कि हो जाएगा साइन tan इनवर्स x की जगह पे हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। बस इसमें इतना ही करना था आधे 60 नंबर पे। सवाल नंबर 16 में कह रहे हैं स्टूडेंट्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 2 है, तो यहां भी आपको x का ही मान निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले करते हैं क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को भेज देते हैं राइट हैंड साइड पे कि उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो अपने पास ये वैल्यू बच जाएगी, तो इसको नोट कर लेंगे माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 2 और ये हो जाएगा उधर जाके साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा भाई, यहां पे हमने राइट कर लिया 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर इसकी जगह पे लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। कैसे आ गया, चलिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस साइड पे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटे 2, है ना। ऐसे हमने एक और एक्सप्लेन किया है। अब मैंने बताया था इस x की जगह अगर कुछ भी वैल्यू रख दी जाए तो ये मान बदलेगा नहीं। x की जगह हम लोग रख रहे हैं सिंपली 1 माइनस एक्स, यहां पे भी हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटे 2। अब हमें मान निकालना है किसका, पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स को अगर हम दूसरी तरफ भेज देंगे जब ये उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे आ गया cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, वही हमने यहाँ पे रख दिया। अब प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इधर साइन इधर cos है, आगे बात कैसे बढ़ेगी। यहाँ पे हमें एक मान को मानना पड़ेगा, माना क्या, x बराबर साइन थीटा। इससे फायदा क्या होगा आप लोग दिमाग में आ रहा होगा, फायदे से ये होगा स्टूडेंट्स कि x की जगह हम लोग सब साइन थीटा रख देंगे तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। इतना हो जाएगा भाई। अब देखिए ये हो गया -2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो केवल बच जाएगा थीटा इक्वल्स cos इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आ गया भाई। इसके बाद देखिए cos इनवर्स को राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा cos -2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। देखिए cos -2 थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा, क्योंकि एक बात हमें और पता है कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। अगर cos में कोण के साथ माइनस लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एडजस्ट हो जाता है वो। यहाँ पे आ गया cos थीटा इक्वल्स यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब हमें cos 2 थीटा का ऐसा सूत्र लिखना है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन थीटा। देखिए भाई 1 से 1 हो गया कैंसिल और माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। अब क्या करेंगे भाई, साइन थीटा को बुला लेंगे LHS पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर हो गया 0। दोनों से साइन थीटा कर सकते हैं कॉमन, तो साइन थीटा अगर कॉमन कर ले तो यहाँ बचेगा 2, साइन थीटा निकल जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा -1 बराबर 0। तो देखिए भाई अब साइन थीटा को 0 के इक्वल कर देते हैं और फिर 2 साइन थीटा -1 को भी 0 के इक्वल कर देते हैं। ओके, साइन थीटा का मान कितना था भाई x, तो यहाँ रख देंगे x बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ गया 0। और फिर देखिए इस साइन थीटा की जगह भी हमें x रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x -1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ +1, x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो x के मान यहाँ पे 2 हो गए, एक आ गया 0 और दूसरा आ गया 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स अभी जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपको x के 2 मान मिले, एक बार मिला x बराबर 0, दोबारा मिला x बराबर 1/2, और जो यहाँ पे आपको विकल्प दिए गए हैं
उसमें ए विकल्प में दिया है 0,1/2 और सी विकल्प में दे रखा है 0 और बी विकल्प में शायद 1/2 भी दिया हुआ है, ऐसे कुछ मान करके दिए हुए हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि केवल 0 वाला मान लें या 0 और 1/2 मान लें। तो जो दो मान हम लोगों ने निकाले हैं ये दोनों बारी बारी से करके हमें इसमें रखना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा कि कौन सा मान हमें लेना है। LHS लेते हैं स्टूडेंट्स, ये काम आप फेयर में कर लीजिएगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, पहले हम लोग x की जगह पे 0 रखेंगे, x की जगह पे 0 रखा हम लोगों ने, ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स x की जगह पे रख दिया 0। तो ये हो जाएगा देखिए साइन इनवर्स, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, -2 साइन इनवर्स। 0 मान किसका होता है साइन में? तो ये होता है भाई साइन 0 का। अब देखिए ऐसे यहां भी देखेंगे साइन इनवर्स, तो एक मान किसका होता है साइन में? तो ये होता है स्टूडेंट साइन π/2 का। ओके भाई, अब यहाँ पे देखिए -2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, इनटू हो जाएगा 0, यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा π/2 और -0, तो ये तो हमें मिल गया भाई π/2। मतलब है कि जब हम लोग मान 0 रख रहे हैं तो हमें RHS मिल रहा है। अब क्या करेंगे, अब की बार x बराबर 1/2 रख कर देखते हैं क्या हमें RHS मिल रहा है। तो LHS हमने नोट किया, ये है साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x। इसमें देखिए स्टूडेंट्स मान रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - x की जगह रखा हम लोगों ने 1/2 -2 साइन इनवर्स x का मान हो गया 1/2। तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स, 1 से 1/2 को घटा दिया तो बचेगा 1/2 -2 साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स 1/2 मान होता है साइन में साइन π/6 का। ऐसे यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 मान होता है साइन π/6 का। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो बच जाएगा अपने पास π/6, यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो बच जाएगा π/6 -2π/6। अब सोचिए π/6 से 2π/6 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का π/6, जो कि बराबर नहीं है π/2 के। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो -π/6 है वो π/2 के बराबर नहीं है और RHS में हमें ये लाना था। अब सोचिए यहाँ पर A ऑप्शन में ये दोनों दे रखे हैं और C ऑप्शन में अकेला दे रखा है ना। ऐसे सिचुएशन में अगर आपने A को टिक कर दिया तो आपका ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको ये मान दोनों रखने पड़ेंगे। तो इससे आपको ये पता चला कि ये वाला जो मान है ये इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए x का जो सही मान है वो केवल 0 ही होगा। तो कभी भी आप एग्जाम में मान निकालें इस तरीके से, जैसे मैंने x बराबर π/4 भी निकलवाया था, तो आप लोग उसका मान उठाकर रख सकते हैं, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर हम आपको इस बात को एक्सप्लेन कर दें जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 17 कह रहा है स्टूडेंट्स tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। इस सवाल को भी हमें हल करना है और जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सॉल्विंग जल्दी से इसकी स्टार्ट करते हैं। इस पूरे मान को मान लेते हैं x और ये पूरा मान हो जाएगा y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगाते हैं इस पे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, पहले हो जाएगा x माइनस वाई, तो ये हो गई x की वैल्यू माइनस ये हो गई y की वैल्यू, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, x की जगह x प्लस वाई इंटू वाई की जगह पे हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर लासा लेंगे तो हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, y से y कट जाएगा, x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई का गुणा x के साथ हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा तो यहाँ पे y बचेगा 1 प्लस इन दोनों गुणा करा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में इन दोनों गुणा करा देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों गुणा करा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई गुणा करा देंगे तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और पूरे के बटे में इन दोनों गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कितना हो गया भाई? इसके बाद देखिए इनका जब लासा लेंगे तो ये चीज आ जाएगी केवल 1 के साथ में, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
और बटे में यही रहेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इससे ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल, माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा अपने को tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में यहां भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अपने पास tan इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स, एक की जगह रखा जा सकता है tan पाई बाय 4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन करेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको टिक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर भी आ गया पाई बाय 4। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स अभी तक के बताए हुए सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट्स हम जरूर दूर करेंगे।